ओम श्री परमात्मा ने नमो अथ तृतीय अध्याय श्री कर्मयोग विषय एथरे पढ़िबा आमे। अर्जुन उवाच हे जनार्दन जदि आपण मतरे कर्म अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ तेबे हे केशव मते काहेकि भयंकर कर्म लगाउछन्ति। आपण गोलिया मिसा पर लागुथिबा कथा द्वारा मोर बुद्धि को जानतु मोहित प्राय करि देउछन्ति। तेणु निश्चय करी गोटिए कथा कहन्तु जहा द्वारा कि मु कल्याण प्राप्त हेबि। या सुनि भगवान कौन कहले, हे निष्पाप एही लोक दुई प्रकार निष्ठा हुए बोली मु आगुरु कहि सारिछि। तन्मध्यरु संख्या जोगी मानकर निष्ठा ज्ञान जोग द्वारा एवं जोगी मानकर निष्ठा कर्म जोग द्वारा होइଥାଏ। मनुष्य कर्माचरण न करी निष्कर्मता बा जोगनिष्ठा पाई पारे नाही, केवल कर्म त्याग कर दे सिद्धि अर्थात संख्या निष्ठा पाई पारे नाही। यह निसंदेह जे कौनसी मनुष्य कौनसी समय क्षणे सुधा कर्म न करी रही पारिबो नाही। कारण समस्त प्राणी प्रकृति उत्पन्न गुणमानक द्वारा परवश होई कर्म करने को बाध्य हुअन्ति। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रिय को बलपूर्वक ऊपर ऊपर रुद्ध कर दे मन द्वारा से इंद्रिय मानकर विषय को चिंतन करुଥାଏ से मिथ्याचारी अर्थात दाम्भी बोली कथित हुए। किंतु हे अर्जुन जो पुरुष मन द्वारा इंद्रिय मान को वश करी अनासक्त होई समस्त इंद्रिय द्वारा कर्मयोग आचरण करती से श्रेष्ठ अटंती। तुम्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, कारण कर्म न करिबा ठारू कर्म करिबा श्रेष्ठ। तथा कर्म न कले तुमर शरीर निर्वाह मध्य सिद्ध होई पारिबो नाही। यज्ञ पाई करा जाउथिबा कर्म छड़ा अन्य कर्म मानकरे लागी रहिथिबा फଳରେ ही मनुष्य समुदाय कर्म द्वारा बांधी हुअन्ति। तेणु हे अर्जुन तुम्हें आसक्ति रहित होई केवल यज्ञ निमित्त ही भल भाव कर्तव्य कर्म आचरण कर। प्रजापति ब्रह्मा कल्पर प्रारंभ यज्ञ सहित प्रजा मान रचना कर कही तुम्बे माने यही यज्ञ द्वारा वृद्धि प्राप्त हुआ एवं यही यज्ञ तुम मानकर कांची वांछित भोग प्रदायक हेउ। तुम्बे माने यही यज्ञ द्वारा देवता मान उन्नत कर एवं से ही देवता माने तुमको उन्नत करंतु। यही भली निस्वार्थ भाव एक अन्य को उन्नत करने द्वारा तुम्हें माने परम कल्याण प्राप्त होई जीव। यज्ञ द्वारा संवर्धित देवता माने तुमको बिना प्रार्थना रे वांछित भोग निश्चय प्रदान कर चलिए। से देवता मान द्वारा एपरी प्रदत्त भोग पदार्थ गुड़ी को जो मनुष्य से समर्पण न करी स्वयं भोग करे से चोर ही अटे। यज्ञ बड़ी अन्न भोजन करुवा श्रेष्ठ पुरुष माने समस्त पापरु मुक्त हो जाती। जो पापी लोक माने निजर शरीर पोषण अन्य रंधन करती से माने पाप ही भोजन करती। समस्त प्राणी अन्नर उत्पन्न हुए, अन्नर उत्पत्ति पुष्टि हुए, पुष्टि उत्पत्ति यज्ञ हुए और यज्ञ विहित कर्म उत्पन्न हुए। कर्म सब समुदाय वेदर उत्पन्न हुए और वेद अविनाश परमात्मा ठार उत्पन्न हुए बोली जान। तेणु सिद्धि है जे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा सर्वदा यज्ञ प्रतिष्ठित। हे पार्थ जो पुरुष ये लोक यही प्रकार पराक्रमे प्रचलित हो आसीथिबा सृष्टि चक्र अनुकूल हो चले ना, अर्थात निजर कर्तव्य पालन करना इंद्रिय मानक द्वारा भोगरे रमण करुवा से पपाई पुरुष वृथार जीवन धारण करे। किंतु जो पुरुष आत्मा रमण करुथांती आत्मा तृप्त तथा आत्मा संतुष्ट हो रही था जहाँ कौन कर्तव्य ना से महापुरुषों ये विश्व में कर्म कर कौन प्रयोजन रहे ना कि कर्म न कर भी कौन प्रयोजन रहे ना तथा कौन प्राणी सहित किसी भी स्वार्थ संबंध रहे ना। तेणु निरंतर आसक्ति रहित होई निष्ठार सहित कर्तव्य कर्म कर, कारण आसक्ति रहित होई कर्म करुवा मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाए। जनकादि ज्ञानी माने मध्य आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त होइथिले। सेथिपई तथा लोक कल्याण दृष्टि तुम्हें कर्म करबा ही उचित। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करती अन्य पुरुष मध्य से आचरण करती एवं से जहाँ किसी प्रमाण कर दियंती समस्त मनुष्य ताहा अनुसरण करती। हे अर्जुन तीन लोकरे मो पई कौनसी कर्तव्य नाही कि कौन प्राप्ति योग्य वस्तु अप्राप्त नुहे, तथापि मु कर्म ही लगी रही। कारण हे पार्थ जदि कदाचित मु सावधान होई कर्म लगी न रहे तेबे बड़ क्षति हो। कारण मनुष्य माने सबु दिगरु मोरी मार्ग अनुसरण करती। तेणु जदि मु कर्म न करी तेबे सब मनुष्य नष्टभ्रष्ट हो मु शंकरतार कर्ता हो तथा यही समस्त प्रजा को पथभ्रष्ट करिवार कारण हो। हे भारत कर्म आसक्त होइतिबा ज्ञानी माने जेउपरि कर्म करती आसक्ति रहित विद्वान मध्य लोक कल्याण करने को इच्छुक हो सेपरी कर्म करने उचित। परमात्मा स्वरूप अटल भाव स्थित ज्ञानी पुरुष शास्त्र विहित कर्म आसक्ति युक्त अज्ञानी मानक बुद्धि भ्रम अर्थात कर्म अश्रद्धा उत्पन्न कराइबा उचित नुहे, बरं स्वयं शास्त्र विहित
समस्त कर्म भल भाव आचरण करी सेमानक द्वारा मध्य सेहीपरि आचरण कराइबा उचित। वस्तुतः समस्त कर्म सबु प्रकार प्रकृतिर गुणमानक द्वारा करा जाइଥାଏ, तथापि जହାର अंतकरण अहंकार द्वारा मोहित होई रहिଥାଏ सेही अज्ञानी मुहि कर्ता अटे बोली मने करे। किंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभागर तत्व जानिथिबा ज्ञानी जोगी गुणमान ही गुणमानकर प्रभुत्व हुअंती बोली बुझी सेथिरे आसक्ति हुअंती नाही। प्रकृतिर गुणमानक द्वारा अत्यंत मोहित होइथिबा मनुष्य माने गुणमानकर और कर्ममानकर आसक्त रहंती। पूर्ण भाव में बुझी नथिबा सेही मंद बुद्धि अज्ञानी मानक पूर्ण भाव में जानिथिबा ज्ञानी विचलित करबा उचित नुहे। अंतर्जामी परमात्मा ठारे लागि रहिथिबा चित्त द्वारा समस्त कर्म मो ठारे अर्पण करी आशा रहित ममता रहित और संताप रहित होई युद्ध कर। जो मनुष्य माने दोष दृष्टि रहित होई एवं श्रद्धायुक्त होई मोर ही मत को सदा सर्वदा अनुसरण करते सेमाने मध्य समस्त कर्मरु मुक्त होई जाती। किंतु जो मनुष्य माने मो ठारे दोषारोपण करी मोर ही मत अनुसार चलती नहीं से मूर्ख मानक तुम्हें समस्त ज्ञान मूढ़ बोली नष्ट हो जाइछंती बोली जान। समस्त प्राणी प्रकृति को प्राप्त हुअंती अर्थात निज स्वभाव में परवश होई कर्म करती। ज्ञानवान व्यक्ति मध्य निज प्रकृति अनुसार चेष्टा करती। तेणु एथिरे कहार जिद्दिबा कौन करिवो। इंद्रियर अर्थरे अर्थात प्रत्येक इंद्रिय विषय राग दोष लुचि रही। मनुष्य से दुईटर बशवर्ती हेबा उचित नुहे, कारण से दुईटी तार कल्याण मार्ग में विघ्न सृष्टि करथिबा महान शत्रु अटंती। उत्तम आचरण सहित पालित होउथिबा अन्य धर्म ठारू गुण रही स्वधर्म अधिक मंगलकर। निज धर्म में मरिबा मध्य कल्याणकर, किंतु अन्य धर्म भयावह अटे। हे अर्जुन वाच, हे कृष्ण, पुणी मनुष्य स्वयं इच्छा न कले मध्य बलपूर्वक नियोजित हेला परि कहा द्वारा प्रेरित होई पाप आचरण करे। से भान कले रजगुण उत्पन्न ही काम ही क्रोध अटे। काम बड़ भोजनीय अर्थात भोगरे केबे हेले तृप्त हुए नहीं, से बड़ पापी। ए विषय या तुम शत्रु बोली जान। जेपरि धुआं द्वारा अग्नि आवृत होता है, धूली द्वारा दर्पण आवृत होता है, तथा जराई द्वारा गर्भ आवृत होता है, काम द्वारा ही ज्ञान सेहीपरि आवृत हो रही है। एवं हे अर्जुन, अग्नि परि केबे तृप्त हेउनथिबा ही काम रूपक ज्ञानी मानकर नित्य शत्रु द्वारा मनुष्यर ज्ञान आवृत हो रही। इंद्रिय गण मन और बुद्धि एसबू कामर बासस्थान बोली कह जाए। यही काम एमानक द्वारा अर्थात मन बुद्धि इंद्रिय मानक द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करी जीवात्मा को विमोहित करे। तेणु हे भरत वंशर श्रेष्ठ अर्जुन, तुम्हें प्रथम इंद्रिय मानक वश करी ज्ञान और विज्ञान को नाश करथुवा महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मारी दियो। इंद्रिय मान को स्थूल शरीर अपेक्षा श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म बोली कहते। इंद्रिय मान ठारू मन श्रेष्ठ, मन ठारू बुद्धि श्रेष्ठ, और जहाँ बुद्धि ठारू अत्यंत श्रेष्ठ ताहा हेउछि आत्मा। यहीपरि भाव में आत्मा को बुद्धि ठारू महत अर्थात सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ बोली जानी एवं बुद्धि द्वारा मन को वश करी हे महाबाहु, तुम्हें यही काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारी दियो। ओम तस्दिति भक्ति भगवान गीता श्रीपद योगशास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योग नाम तृतीय अध्याय। नमस्कार।